अस्तावरकुम नाजरीन, सोच के सफर के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सलमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज के एपिसोड में हम कामयाबी और कामयाबी के सफर के दौरान जो मुख्तलिफ चैलेंजेस का एक आम इंसान को वास्ता पड़ता है, और वो 5 असूल जो कि कामयाबी के सफर में आम तौर पे जो बेहतरीन लोगों के असूल कार फरमा रहे, उसके हवाले से भी कुछ मुख्तसरन अपनी गुफ्तगू में कुछ चीज़ों को शामिल करेंगे। नाजरीन, आम तौर पर सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि उसमें दो तरह की एक्सट्रीम हमें नजर आती है। या तो बात आती है कि आप चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और चंद महीनों के अंदर बगैर कुछ काम के या बहुत थोड़ा सा काम करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। या दूसरी तरफ एक्सट्रीम में कुछ ऐसे लोगों की मिसालें दी जाती हैं कि जो कि चंद हफ्तों में और चंद महीनों में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वेबसाइट जो काम कर रही है, ऑनलाइन ई कॉमर्स के बारे से मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, अमेजोन है, ईबे है, दराज है, इस तरह की जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उस पर कुछ कामयाब लोगों के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं जिन्होंने चंद हफ्तों में और चंद महीनों में ही कामयाबी हासिल की और बहुत अच्छे बिजनेस को स्टैब्लिश कर दिया। नाजरीन, हमें इस तमाम चीज़ों से तस्वीर का सिर्फ एक रुख नजर आता है। वो रुख ये होता है कि जो कि हमें नजर आ रहा होता है कि वो कामयाब इंसान, लेकिन उस कामयाब इंसान ने अपनी कामयाबी के हसूल में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिन हालात को उसने फेस किया, जिन नाकामियों को उसने फेस किया, वो कहीं हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं। नाजरीन, कामयाबी के जो रास्ता है, उसमें नाकामी जो है बहुत बड़ा एक रोल और एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर प्ले करती है, जो कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस पे देखी जाती है, मुख्तलिफ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ आप वेज बनाते हैं जिसके जरिए कामयाबी मुमकिन होती है। यानी कि नाकामी और कामयाबी हैं तो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनके दरमियान बड़ी गहरी किस्म की दोस्ती होती है। यानी कि उस नाकामी ही इंसान को सिखाने का एक फेज में लेके आती है। यानी इसको और आसान लफ्जों में कहा जाए कि नाकामी बेसिकली सीखने का ही एक रास्ता है। कोई इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जिसने नाकाम होना नहीं सीखा होता। नाकामी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप एक बेवकत बेमकसद इंसान हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की, मुख्तलिफ फेलियर्स के बाद ही कामयाबी हासिल की। बहुत चंद गिने चुने लोग होते हैं जो सोने का चम्मच देके पैदा होते हैं कामयाब लोग, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी पहचान खुद बनाई है। और माइक टायसन था, बहुत पिटता था, बहुत लोगों ने उसको उसकी बुली की, लेकिन आखिर में कामयाबी उसने अपने खुद हासिल की थी। हम आगे अपने गुफ्तगू में ऐसे कामयाब लोगों की मिसालें भी शेयर करेंगे जिनके पास बहुत लंबे अरसे तक कुछ भी नहीं था, तमाम रिसोर्सेस उनके पास से चले गए थे, माशरे ने बहुत नेगेटिव उनके हवाले से किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने वालदेन की दुआओं से, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसे के जरिए कामयाबी हासिल की। सिर्फ और सिर्फ इस जगह तक, इस गुफ्तगू की इस सेक्शन तक हम ये एक बात अपने जहन में बिठा दें कि जब तक हमने नाकाम होना नहीं सीखेंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एडिसन के बारे में आता है कि ही ट्राइड 250 टाइम्स टू इन्वेंट द बल्ब। अब 250 फेलियर्स के बाद उसने बल्ब बनाया, तो उसने 250 वेज बल्ब बनाने के लिए इन्वेंट किए। उसे 250 वेज तलाश कर लिए जिसके जरिए बल्ब नहीं बन सकता था। और even then he not discouraged, even then he not stop his research. He keep researching, keep researching, keep researching. Then he invented the bulb. ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप नाकाम होना सीखेंगे और उस वक्त तक सीखते रहेंगे जब तक कि आपकी सोच जो है सच में नहीं बदल जाती। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे कई जीती जागती पर्सनैलिटीज को जानते हैं, आइकॉन्स को जानते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल की। मुनीबा मजारी बलोच किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शी हैड अ वेरी क्रिटिकल एक्सीडेंट while she was traveling with her husband, और उस हादसे के नतीजे में उनकी बॉडी जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और 50% ऑफ द बॉडी वाज फ्रैक्चर्ड
एंड रेस्ट 50 ऑफ द बॉडी वॉज पैरालाइज्ड। जिंदगी में आगे अंधेरा ही अंधेरा, यानी मेरे और आपके साथ अगर ये हालात दरपेश होते हैं तो आगे कोई मंजिल हमें नजर नहीं आएगी, किसी किस्म का रास्ता दिखाई नहीं देगा, किसी किस्म की उम्मीद दिखाई नहीं देगी। बट शी अगेन ओवरकम हिज हर वीकनेस, और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। नाउ शी इज अ पोइट, शी इज अ राइटर, शी इज अ एंकर, शी इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस एज अ वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म। देखते हैं तो डॉक्टर अनम नजम है, शी इज अ डॉक्टर। वो जब अपने 22 ईयर्स की एज में थी, शी वॉज ट्रेवलिंग विद हर फादर, और रास्ते में जो है कहीं फायरिंग का कुछ सिलसिला चल रहा था, उसमें एक गोली जो है उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे लगी, और जो है उनको जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गई। और बहुत मुश्किल टाइम था। शी वॉज इन हर मेडिकल स्टडीज एट दैट टाइम, और उसके दौरान उन्होंने अपनी मेडिकल एमबीबीएस कंप्लीट किया। देन नाउ शी इज अ पोइट, वेरी फेमस पोइट। और इसके अलावा जो है वो जो है एज अ साइकेट्रिस्ट काम कर रही हैं। वेरी शी इज वेरी मच आउटगोइंग पर्सनालिटी। शी गॉट अ स्कॉलरशिप टू हैव सम फर्दर एजुकेशन फ्रॉम यूके। किस बेस के ऊपर? उनको जिंदगी में आगे कोई चीज नजर नहीं आती, कोई चांद अगर बजाहिर देखते तो कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन इस बेस पे वो आगे बढ़ने की सोच डेवलप हुई कि वो जिंदगी में कुछ करना है। हम केएफसी के जो ओनर हैं, कर्नल सैंडर्स के बारे में जानते हैं, हम बिल गेट्स के बारे में जानते हैं, हम ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के बारे में जानते हैं, बट आर दीज पीपल, ये वो लोग हैं जो कि हमारे लिए आइकॉन है। वो पर्सनैलिटीज हैं कि जो कि हमें जीने का हौसला देते हैं। यानी इन्होंने कभी माशरे की नेगेटिव एटीट्यूड का जिक्र नहीं किया, इन्होंने स्कूलिंग सिस्टम की जो वीकनेस थी उसकी जिक्र नहीं किया, उन्होंने उन 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 रिलेशन से जिक्र नहीं किया जो कि उनके साथ नहीं रह सके, उन टीचिंग का जिक्र नहीं किया जो उनको जिस तरह की जो उनको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, जो उनकी जरूरत थी वो नहीं मिल सकी। उन्होंने रिश्ते को जिक्र नहीं किया कि यार उनको प्रॉपर जो एक अटेंशन फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी। उन्होंने उन नेगेटिव एटीट्यूड का जिक्र नहीं किया जो चलते फिरते उनको अपने इर्द गिर्द से जिस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात का यकीन था इन लोगों को कि ये तमाम मुश्किलात जो उनके ऊपर पड़ी हैं, वो मुश्किलात जो हैं, मुश्किल हालात जो हैं, उनकी अपनी मर्जी से उनके ऊपर नहीं आए। यानी अल्लाह ताला ने जब उनको उस मुश्किलात में डाला है, तो अल्लाह ताला ही उनको उन मुश्किलात से निकालेगा। वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि डर के बाद जो है कामयाबी है, या एक तारीख सुरंग के बाद जो है आके रोशन आगे रास्ता होता है। नहीं होता ये रास्ता, प्रैक्टिकली कभी ये चीज नहीं होती जब तक कि आप कोशिश ना करें। अगर कोशिश करेंगे तो उस तारीख सुरंग के बाद आपको रोशनी मिलेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो अंधेरे के बाद रोशनी नजर आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो डर के बाद कामयाबी मिलेगी। अगर आपने समझ लिया कि आप नाकाम हो गए तो उस दिन नाकाम है, उस दिन कोई भी ताकत, कोई भी इंसान आपको नहीं खड़ा कर सकता। अगर मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज को पढ़ते हैं तो 5 चीजें बड़ी कॉमन नजर आती हैं। नंबर 1 चीज ये है कि अपने वक्त की पाबंदी करनी, डिसिप्लिन लाइफ, यानी हर चीज एक तरीके कायदे के साथ करनी। टाइम मैनेजमेंट, हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर करना। ऐसा नहीं कि आप कभी सुबह बैठे काम कर रहे हैं, कभी शाम में बैठे काम कर रहे हैं, कभी रातों को बैठे काम कर रहे हैं, नहीं। एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, इन बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम। नंबर 2, अपने काम से मोहब्बत करना, यानी कि आपका काम जो है, आपकी हॉबी जो है वही काम बन जाए तो कितना मजा है कि जिस काम से हमें, जिस चीज से हमें इश्क है, वही काम हमारी रूटीन में बन जाए, तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट उसमें डाल देंगे। जबरदस्ती किसी काम को ना करें, दिल पे बोझ समझ के काम करेंगे, कभी उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। नंबर 3, दूसरे क्या सोचेंगे, बहुत अहम चीज। आमतौर पे हमें जो परेशानी होती है वो इस कामयाबी के रास्ते में कि दूसरे क्या सोचेंगे। दूसरे कभी घर में राशन डालने के लिए नहीं आएंगे, दूसरे आपको संभालने के लिए नहीं आएंगे परेशान जब होंगे, दूसरे कभी आपको कंफर्ट देने नहीं आएंगे जब आपको उनके हौसले की जरूरत होगी। हमारे माशरे में आमतौर पे लोग इस बात पे ज्यादा परेशान होते हैं
कि वो खुश क्यों है। यानी अगर वो उदास होगा दूर हो जाएंगे, कहीं हमसे हेल्प मांगने ना आ जाए। अगर खुश होगे तो परेशानी हो जाएगी, खुश क्यों है, ऐसी क्या लॉटरी उसकी निकल आई है जो बहुत खुश चल रहा है इंसान। नंबर 4, दूसरों के तजुर्बे से सीखें। जरूरी नहीं कि खुद ठोकर खाएं, खुद गिरें और फिर उससे लर्न करें, दूसरों के तजुर्बे से सीखें। उस सुकरात ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर आपने जो है अपना वक्त दूसरे लोगों की तहरीक के जरिए अपने बेहतर करने में लगा दिया, तो आप आसानी से उन तमाम चीजों को हासिल कर सकेंगे जिसके लिए लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। यानी कि आप दूसरों के तजुर्बे से सीखें, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को देखें, दूसरों ने मुख्तलिफ चैलेंजेस को कैसे हल किया था उसको देखें। और नंबर 5 सबसे अहम चीज कि अपनी इंटेग्रिटी काम करें। यानी कि आप अपने काम में लगाव होना चाहिए, उस काम से मोहब्बत होनी चाहिए और उसके साथ साथ उस काम को ईमानदारी से करना चाहिए। यानी अपने मुनसिफ आप खुद होंगे, आपको से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कितनी सिंसेरिटी से आप काम कर रहे हैं। आप अपने काम से सिंसियर होंगे तो वो काम भी आपसे सिंसियर होगा, उस काम में जीत भी फिर आपको मिलेगी अगर आपने उसको सिंसियरिटी से मुख्तलिफ तरीकों से उसको हल करने की कोशिश की होगी। मुख्तलिफ जो उसके अंदर इनोवेशन की खिड़कियां होंगी उसको खोल के रखा होगा आपने। मुख्तलिफ आप तरीकों से उसको आप जब मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ उसके उस काम को हल करने के मुख्तलिफ सोल्यूशंस निकाल रहे होंगे, उस नाकामी से निकलने के मुख्तलिफ आप जो रास्ते निकाल रहे होंगे, वो उसी वक्त निकलेंगे, उसी वक्त निकलेंगे जब आप ईमानदारी से उस काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।